और उसी समय उत्पत्ति के 43:3 में उसी समय कह रहा है कि बोलता है, कह रहा है कि यहूदा ने जान लिया अपने बाप को, कह रहा है, कहता है बाप, कह रहा है मेरे को चेतावनी मिली है, कह रहा है चेतावनी मिली है मेरे को अपने भाई को साथ लेकर आना, कहता है कि नहीं तो मत आना, कह रहा है कि मुझे चेतावनी मिली है, लेकिन कह रहा है मैंने जान लिया, मेरे बाप मुझे जाने दे, कह रहा है मेरे भाई को जाने दे, कहता है कि मेरे को विश्वास है कि हम लोग भूखे नहीं मरने वाले। हाँ पढ़ेंगे जरा इसको। तब यहूदा ने उससे कहा, हाँ उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, हाँ। यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। हाँ यहां पर क्लियर बोल रहा है, कहता है, कह रहा है डैडी मेरे को चेतावनी मिली है, इसका मतलब कह रहा है इसको एक चेतावनी मिली यहूदा को, अगर तू अपने भाई को साथ नहीं लेकर आएगा तो मैं तेरे को कह रहा कि तुम्हें कह रहा छोड़ूंगा नहीं सबको, इसलिए इसका जीवन खतरे में था। और उसी समय इसने यहूदा ने अपना जो बर्डन था अपने बाप पर डाल दिया, कहता है कि ये बर्डन है मेरा, ये तू हल कर, और इसके बाप ने इसके भाई को दिया और बोलता है कह रहा जा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं छोटी सी गवाही से कि एक दिल्ली से एक आदमी मेरे पास आया, बिजनेसमैन, कि उसके ऊपर किसी ने उसकी पत्नी के ऊपर कह रहे कि झूठा केस डाल दिया कि इसने फ्रॉड किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि और वो मेरे पास आए, उन्होंने अपना बर्डन मेरे को दे दिया, बोलते हैं कह रहे जी आप ही करो सब कुछ, पता हमें नहीं पता, प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि और मैंने उनको समझाया कि आज आपको अपना बर्डन यहूदा की तरह अपने बाप को देना है, आपका बाप यीशु मसीह है और आपका बाप यहोवा है, उसको देना है। और समय जब उन्होंने प्रार्थना किया मेरे साथ मिलकर और परमेश्वर ने उसका बर्डन ले लिया और उसी समय वो बर्डन खत्म हो गया। मैं आज आपसे भी बातें कर रहा हूं, आज चर्च पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो है बर्डन लिए घूमते हैं। आज यहां पर कोई वार्निंग मिल जाती है, कोई चेतावनी मिल जाती है, किसी को कोई पुलिस केस हो गया है, कोई कोर्ट केस हो गया है, कोई आज कर्जा हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई समस्या आ गई, कोई रिपोर्ट में गलत आ गया, या मकान ढूंढ रहे हैं आपको मिल नहीं रहा, आप जॉब लेने के लिए जा रहे हैं आपको मिल नहीं रहा, आप बार बार निराश हो रहे हैं और समस्या में जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो आपको बता रहा है, बोल रहा है, कह रहा है कि आप क्यों बर्डन लेके घूम रहे हो। कहता आप बर्डन खुदा को दो, कह रहा आप प्रार्थना विनती करने वाले लोग हो, कह रहा आप बर्डन परमेश्वर को दो। कह रहा जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस प्रार्थना का मतलब ही है कि हम परमेश्वर को बर्डन दे रहे हैं। मेरे बाप कहते हैं मैंने तो तेरे को बर्डन दे रहा हूं, मेरे से बर्डन नहीं लिया जाता। मैं आपको बता रहा हूं कि लाखों लोग मुझे वाच करते हैं, मैं सुबह यहां पर सेवा करता हूं, शाम को मैं सुबह ताजपुर में करता हूं, शाम को चंडीगढ़ में सेवा करता हूं, मैं लाखों लोगों को वाच करता हूं, लेकिन मैं कितने लोगों का बर्डन उठाऊंगा। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर जितने लोग मेरे चर्च में आ रहे हैं, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर जो काम तूने मुझे दिया है, पवित्र आत्मा में इनके दुख को, इनकी बीमारियों को, इनकी समस्याओं को उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर ये बर्डन तू ले ले पवित्र आत्मा। और परमेश्वर ले लेता है काम तो वो करता है, नंबर तो मैं बना जाता हूं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं तो हाथ रख के चला जाता हूं, काम तो वो कर रहा है ना। आपको समझना है, कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करेंगे, आप अपना बर्डन अपने बच्चों का क्यों लिए घूम रहे हो दूसरों के सामने, आप रो रहे हो और बार बार कह रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दे बर्डन। अगर आप बर्डन दे रहे हो और परमेश्वर को दे रहे हो प्रार्थना में और फिर भी हल नहीं हो रहा, तो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में कह रहा है अनॉइंटिंग प्लेस में आने की जरूरत है। यहां से प्रेजेंस लेकर जाओ और फिर प्रार्थना करके देखना, पवित्र आत्मा आज रात आपका बर्डन वापिस लेने वाला है, बर्डन उतारने वाला, आपका बोझ हल्का हो जाएगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से, मैं कह रहा हूं, धनी होंगे, आप फिर से कर्जे से बाहर आएंगे, फिर बीमारियों से बाहर आएंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीषित करना चाहता है। अब्राहम एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके पास 1000 लोगों की कंपनियां थी, लेकिन उसके पास लूत का जब मैसेज मिला कि वो लूत फंस गया, उसकी फैमिली फंस गई, वो उसका भतीजा जब वो फंस गया, तो उसने प्रार्थना विनती किया और परमेश्वर ने सुना और उसकी प्रार्थना के कारण लूत वहां तक, अब्राहम उसको बचाने के लिए उस समय वहां पर गया। लेकिन मैं कह रहा हूं सदोम की नगरी में जब यह हादसा हुआ तो उस समय में परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उसकी फैमिली को बचाया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि किसी देश में भूकंप आ रहा हो, किसी देश में बाढ़ आ रही हो, यह पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है आने वाले, जब मैं बोल रहा था कि आग लगेगी और वहां पर बॉम्बे में भी आग लगी, दिल्ली में भी आग लगी, मैं कह रहा था कि अभी आप इस साल के अंदर बड़ी बड़ी समस्याओं को देखोगे। अभी उत्तराखंड में बाढ़ आई, मैं कह रहा था बाढ़ आएंगी उत्तराखंड में, और बाढ़ आई उत्तराखंड के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के ऐसे खतरनाक तरह के ऐसे गुस्से को भी देखने वाले हो 2021 के अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि लेकिन यहीं से बैठकर कह रहा है ये मेरी प्रार्थनाएं विनती है उन देशों के लिए, उन शहरों के लिए, उन गांवों के लिए कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास बनी रहेगी। भूकंप आए, अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका घर फिर भी सेफ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जहां बैठे हैं वहीं सेफ रहेंगे, क्योंकि
क्योंकि आप परमेश्वर के कह रहा है कि खुदा के दास के साथ जुड़कर कहता है इस लाइव के अंदर कहता है कि आप परमेश्वर के वचनों को जो ग्रहण कर रहे हो, कहता आपने जो फैसला ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो कि परमेश्वर में ये 2 सीक्रेट जान गया हूं और मैं पवित्रताई में चलूंगा और आज्ञाकारिता में चलूंगा। परमेश्वर कह रहा है जब तूने अपने मन को चेंज कर दिया है तो कह रहा है जा मैंने अपना फैसला बदल दिया है। परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं तेरे के ऊपर क्रोध नहीं डालूंगा, मैं कह रहा है कि शैतान के हाथ में तुझे पड़ने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे गरीबी में जाने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे बीमारी में जाने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं जितने दिन रहोगे आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कैसे लोगों के घर प्रेजेंस आती है, ये लिख लो उत्पत्ति और 8:9। ऐसे लोगों के घर प्रेजेंस आती है। सीखना यहूदा से ये वचन जो मैंने अब बताया, ऐसे लोगों, अगर आपका कैरेक्टर ऐसा हो गया कि इस यहूदा की तरह हो गया। यहूदा देखो अपने बाप को क्या बोल रहा है, इसका मतलब कि ये कह रहा है प्रचार को सुनने के बाद, कह रहा है ये यूसुफ को जाने के बाद, चेतावनियां सुनने के बाद, भुखमरी अकाल देखने के बाद ये अपने बाप को भरोसा दे रहा है। यहां पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के कह रहे हैं जेनेसिस के चैप्टर के 43 के 8 और 9 वर्ब्स को देखेंगे हम। हाँ पढ़ेंगे। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, हाँ उस लड़के को मेरे संग भेज दे हाँ। कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं तब देखो यहां पर क्लियर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? यहूदा अपने बाप को कह रहा है, कहता है कौन कहता है कि वो परमेश्वर के कह रहे कामों में वहां पर कह रहे कि जानता था परमेश्वर की प्रेजेंस इजराइल में है, लेकिन उसके बाद जब अकाल को देखा, समस्याओं को देखा तो उस समय समझ गया। कह रहा है कि अपने भाई को जब देखा यूसुफ को, कहता है कि वहां पर जब उसने देखा कह रहा है कि मिस्र में प्रेजेंस चली गई है, तो उस समय में परमेश्वर के सामने टूट गया और समझ गया और अपने बाप को बर्डन दे रहा है। और वो बोल रहा है, कह रहा है कि शायद हमारे अंदर ही कोई गलती थी, कह रहा है कि तू हमें अब मिस्र देश के अंदर जाने दे। कह रहा है कि मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं, कहता है कि मैं अपने भाइयों को जब लेकर जाऊंगा हम कमा कराएंगे, हम मरेंगे नहीं, हम जीवित रहेंगे, वहां पर आशीष है। हम मिस्र देश में चलते हैं। मैं कह रहा हूं हम परमेश्वर के पास चलते हैं, हम उस परमेश्वर के बंदे के पास चलते हैं। कह रहे उसको ये नहीं पता था ये उसी का सगा भाई है, लेकिन वो देख रहा था। वो कह रहा है यूसुफ के पास चलते हैं, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं, मैं जामीन दे रहा हूं। कहता है आज ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर प्यार करता है। कह रहा है यहूदा को परमेश्वर ने क्यों प्यार किया? कहता है कि उसके ऊपर क्यों प्रेजेंस आ गई? क्योंकि उसने अपने मुंह से ये बात निकाली। जब आप कह रहा है आज बहुत बार आप प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप किसी के घर पर अन्य जाति व्यक्ति को जब बीमार पड़ा होता है, कोई निराशा में पड़ा होता है, आप उसको जाकर गारंटी देते हैं कि नहीं नहीं तू एक बार मेरे साथ प्रॉफिट विजेंद्र मिस्ट्री में चल, तू एक बार मेरे साथ चर्च में चल, चाहे आप कहीं भी रहते हो। आप लोगों को बोलते होंगे एक बार तू लाइव देख ले, एक बार तू लाइव देख ले, एक बार तू प्रॉफिट विजेंद्र मिस्ट्री में चल, एक बार तू मेरे साथ चर्च चल। यहां यहूदा बोल रहा है, कहता है एक बार, कहता है मेरे बाप, कहता है अपना बर्डन, कह रहा है तू मैं तेरे को दे रहा हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं घबराया हुआ हूं, हम मर ना जाए, हम भूखा ना हो जाए, कर्जा ना हो जाए, हम मर ना जाए। कह रहा है मेरे भाई के लोग, कह रहा है कि लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मैंने उस समय में अपने दादी को मैंने विश्वास दिलाया, और मैंने अपनी मम्मी को विश्वास दिलाया, मैंने अपने डैडी को, अपने भाइयों को विश्वास दिलाया कि हम उस समय बड़ी घटी में थे, बीमारी में थे और समस्या में थे। मैंने दादी को विश्वास दिलाया, लेकिन वो जगह जगह जाती थी, वो कहीं भी प्रार्थना करती थी वहीं प्रेजेंट ढूंढने लग जाती थी पेड़ों पत्थरों में। मैंने उसको विश्वास दिलाया, मैंने कहा मेरी बात सुन, परमेश्वर मेरे साथ चलो, एक बार चर्च में चलो, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे साथ एक बार चलो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर मैं कह ना हो तो मेरी दादी मेरे गाल पर थप्पड़ मारना, अगर तेरे काम ना खुले, तेरा काम ना बने। मैं ऐसी ऐसी बातें करता, दादी को विश्वास दिलाता था। यहां पर यहूदा बोल रहा है, बोलता है, कह रहा है कि मैं, कह रहा है जो तुम करोगे, कह रहा है मैं गलती, कह रहा है कि जो दंड दोगे मैं देने के तैयार हूं, कहता है लेकिन विश्वास करो, कहता है कि एक बार, कह रहा है मेरे साथ चलो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार कर रहा है जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं। बेशक उनके घर में दुख होता है, बेशक समस्याएं होती हैं, बेशक कर्जे होते हैं। मैं कह रहा हूं पादरी लोगों के घर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास दिलाते फिरते हैं, लोगों को जामीन बनते फिरते हैं, गारंटी लेते हैं, अरे बार बार बोलते हैं, कह रहे कि हम परमेश्वर की, कह रहे उसी समय अपने आप को छोटी देते फिरते हैं, छोटी दे रहे हैं। यहां पर यहूदा छोटी दे रहा है परमेश्वर की। मैं आपको छोटी तो देने के लिए बैठा हूं, मैं आपको छोटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। मैं कह रहा आप प्रार्थना करो, मैं कह रहा रोज सवेरे सुबह शटर खोला करो प्रार्थना करके, और रात को बंद किया करो और पवित्रताई में चला करो। मैं आपको छोटी दे रहा हूं, 21 दिन में कह रहा तुम झोपड़ी से बंगले में जाओगे। आमीन बोलने वाले, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी यीशु मसीह नासरी के
नाम में। मैं यही समझा रहा हूं कि मैं आपको छोटी दे रहा हूं। मेरा कोई दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं रात को आपके साथ बैठकर मैं आपके साथ लाइव करूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे छोटी दी है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, मुझे उसके वचनों पर छोटी है, गारंटी है कि विश्वास है, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है उस पर भरोसा करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है उन्हें वो पूछ नहीं सिर ठहराने वाला है, उन्हें उधार मांगना नहीं पड़ता, वो उधार देने वाले बनेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर का वादा आज रात आपकी जिंदगियों में पूरा होने वाला है। लेकिन आपका एक फैसला, मैं कह रहा हूं आपकी स्टोरी आपकी बदलने वाला, आज रात आपकी आशीषें खोलने वाला है। लेकिन आपको एक फैसला लेना है। मूसा ने फैसला लिया और वो लोगों के सामने आया, गारंटी दिया उसने। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा मैं इनको दंड दूंगा, कह रहा एक भी प्रार्थना करने वाला नहीं रहा, लेकिन यहां पर उसने छोटी दिया, परमेश्वर मैं लोगों को समझाऊंगा, मैं लोगों को सही रास्ते पर लेकर आऊंगा, और परमेश्वर वो लोग जब तुझसे प्रार्थना करें तो उनकी जिंदगी में काम करना। यहां पर कह रहा है कि यहां पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने कह रहा है कि कहा कि एक भी तेरे देश में प्रार्थना करने विनती करने वाला नहीं है, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मैं लोगों को समझाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि योना ने जब गारंटी दी और छोटी दी तो वो कह रहा है कि मगरमच्छ के पेट में से बाहर आया। वो आपको समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो मर गया था। लोग बोलते हैं मरा नहीं है, लेकिन वो एक सेकंड के लिए मर चुका था, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। योना आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपका कोई काम मरा हुआ है, लेकिन जब आपके अंदर ही कह रहा आपका शरीर ही एक मगरमच्छ है, आप अंदर बैठे हो, मैं कह रहा हूं कि आपको बाहर निकलना है। जैसे ही आप एक फैसला लेते हैं कि मैं इस पाप को छोड़ देता हूं, मैं आज से फैसला लेता हूं परमेश्वर कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा और मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, चाहे आज कैसा भी अकाल हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पवित्रता में चल रहे, आगे करिता का फैसला ले रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर आज रात फैसला ले रहा है। कह रहा है कि अगर हो सकता है कि आज आपके ऊपर कह रहा है तलाक होने वाला हो आपके घर में, क्यों बर्डन लिए घूम रहे हो? परमेश्वर को दो बर्डन। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको जमीन नहीं मिल रही, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अरे बर्डन ऐसा नहीं लेता परमेश्वर के 1 मिनट में बर्डन ले लेगा, या आप पाप करते रहोगे और परमेश्वर बर्डन ले लेगा आपका, नहीं लेगा बर्डन। पवित्र आत्मा कह रहा है कि उसको देखो एलिया को, एलिया ने 7 घंटे, मैं कह रहा हूं कि 7 बार उसने घुटने टेके, 1 घंटे में घुटना उठता था उसका। मैं कह रहा हूं कि 7 घंटे उसने घुटने टेके और परमेश्वर ने बादल उसके घर भेज दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आशीषों का बादल आपके घर भेजने वाला, आपके फैसले लेने पर आपका फैसला होगा। मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के पास, आपके बिजनेस में आशीषों का बादल आएगा। मैं कह रहा हूं कि वो मिराइकल मनी का बादल आएगा, वो चंगाई का बादल आएगा, वो ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। जो स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर प्रेजेंस आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप बिलीव करो, आज परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला। यहां पर छोटी दे रहा था, कह रहा मैं मुक्त कराऊंगा तुम्हें कर्जे से। यहूदा अपने बाप को छोटी दे रहा है, कह रहा है कि मुक्त हो जाओगे गरीबी से, मुक्त हो जाओगे कर्जे से, मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे। मेरी बात पर विश्वास करो। मैं आज ऐसे लोगों को देखता हूं, ऐसे लोग जो बिलीवर, जो छोटे छोटे बच्चे गलियों में सुसमाचार सुनाते फिरते हैं, जो इवांजलिस्ट हैं, जो पास्टर लोग हैं, जो प्रोफेट हैं, जो विश्वासी हैं, जगह जगह पूरे वर्ल्ड में ऐसा काम कर रहे हैं। परमेश्वर उनके घर आज रात प्रेजेंस देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनके चर्च में प्रेजेंस आने वाली है, आपके बिजनेस में प्रेजेंस आने वाली है। अगर आप बिजनेसमैन है और फिर आप लोगों को छोटी देते फिरते हैं, गवाहियां देते फिरते हैं, हौसला देते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को प्रभु प्यार करता है। और आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, और ऐसे लोगों को जो लोग अपना दुख मारकर लोगों को हौसला दे रहे हैं। यहूदा यहां पर अपने दुख को मारकर, उसको पता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसने फिर भी अपने बाप को छोटी दिया, गारंटी दिया, जामीन बन गया। मैं कह रहा हूं ऐसा ही फैसला लो और पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला। कोई फायदा नहीं है भाई साहब कि किसी के सामने भटकते रहो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक औरत थी और उसने शादी किया किसी के साथ और उसने छोड़ दिया उसको। और किस लिए शादी किया था कि ये फौरन चली जाऊंगी, बड़ा पैसा है इसके पास, लेकिन छोड़ दिया उसको जब उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर वो किसी के साथ गलत रिलेशन में चली गई, फिर उसने दूसरी शादी किया और छोटी बच्ची लेकर घूमती रही, लेकिन बड़ा कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु में आ गई, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि नेचर उसका वही रहा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने एक दिन उसको निचोड़ा और उस बहन ने एक फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि परमेश्वर के आज तक मैंने तुझे धोखा दिया, पवित्र आत्मा मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं आज से चुगली बुराई ईर्ष्या कुछ नहीं करूंगी, मैं किसी मनुष्य पर डिपेंड नहीं रहूंगी। आज से मेरे घुटने 7 घंटे टिका करेंगे। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया और पवित्र आत्मा ने उसके बच्चों को, उसके परिवार को बहुत ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि एक औरत कह रहे लखनऊ के अंदर, कह रहे विधवा औरत थी और उसके पास वो कपड़े सीम कर वो मतलब गुजारा करती थी, फटे हुए कपड़े लोगों के सीमती थी, टेलर का काम करती थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को पाला। आपको बता रहा हूं कि जब उसने एक फैसला लिया कि परमेश्वर मैं इतने गरीब क्यों, मसीह में आने के बाद मेरे घर तेरी प्रेजेंस आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी ये भावनाएं थी, मतलब कि व्यभिचार की नहीं, कोई चुगली, कोई बुराई, कोई ईर्ष्या, छोटे छोटे पाप। लेकिन उसने एक फैसला लिया कि परमेश्वर जब तक मैं जिंदा रहूंगी, मैं वादा करती हूं कि तेरे साथ पवित्र आत्मा मैं ईमानदारी के साथ चलूंगी। और उसने
वादा किया और उसने फैसला लिया और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। इंग्लैंड के अंदर मैं कह रहा हूं कि उनका हॉस्पिटल, खुद का हॉस्पिटल उसके बच्चों का, उसके दोनों बच्चे इंग्लैंड के अंदर सेट है। आज परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, पवित्र आत्मा जी आप प्रेजेंस को ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस यहीं बनी रहेगी। अरे परमेश्वर को आप खरीद नहीं सकते, आप एक कमरे में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं रख सकते। परमेश्वर की प्रेजेंस तो वहां रहेगी, कह रहे जहां पर लोग पवित्रताई में बने रहेंगे और आज्ञाकारिता में चलेंगे। अगर आज आप एक फैसला ले रहे हैं, अगर आज भी आपको अपने चर्च में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों में, अपनी आत्मा में कह रहे प्रेजेंस नहीं लग रही, तो उस समय में आप उसी समय हाथों को उठाऊं और कहूं आज मेरे साथ कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। मैं कह रहा हूं कि आज अपना बर्डन परमेश्वर को दे दो। पवित्र आत्मा आपके बर्डन को ले लेगा। आप प्रार्थना विनती करने वाले लोग, बच्चे आपके घर में, आज्ञाकारिता में चलने वाले बच्चे आपके घर में हैं, आपके घर में मैं कह रहा हूं कि एक सेकंड के लिए बर्डन जरूर आएगा, एक सेकंड के लिए आंधी तूफान जरूर आएगी, एक सेकंड के लिए आएगी, लेकिन अगले सेकंड वो बर्डन मेरा यीशु उठा लेगा। आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी जिंदगियों में चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे लोगों को क्यों आप बर्डन लिए घूम रहे हो? तलाक होने वाला है आपका, शादी नहीं हो रही आपकी, हो सकता है ऐसे लोग मुझे लाइव देख रहे हो, उनका पति शराब ना छोड़ रहा हो, आप क्यों बर्डन लिए घूम रहे हो? अरे एलिया की तरह 7 घंटे, मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा दुख है, ज्यादा घुटने टेकना स्टार्ट करो, ज्यादा प्रार्थना करना स्टार्ट करो। अगर नहीं हट रहा तो इधर आओ, परमेश्वर आज चमत्कार करेगा आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, क्योंकि जकरिया को साफ मैं कह रहा हूं, जकरिया की पुस्तक में क्लियर लिख दिया, बोलता है कह रहा कि जब तक तू इजराइल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक तू अनॉइंटिंग प्लेस में नहीं जाएगा, अंधे भिखारी को भी कहा अनॉइंटिंग प्लेस में नहीं बैठेगा और प्रार्थना नहीं करेगा। ये नहीं कि आप अनॉइंटिंग प्लेस में प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री में आप आगे और आप यहां बैठ के प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है घंटों घंटों में स्टेज पर लेट इसलिए आता हूं कि ताकि बहुत सारे लोग वर्शिप के अंदर रोएं और दुआ करें और प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं ये प्लेस वो है, कह रहा है कि यहां से आप अपने घर पर बारिश होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने घर पर आशीषों की बारिश होता देखेंगे, अपने बिजनेस में आशीषों की बारिश होता देखेंगे। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे वाच कर रहे हैं और इस समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।